आज की इस वीडियो में हम गैस प्रेशर डेरिवेशन निकालेंगे, लेकिन इससे पहले आपको इस डायग्राम को समझना होगा। आप देख सकते हैं कि एक क्यूब शेप कंटेनर है और उसकी साइड्स को एल से डिनोट किया गया है। एक सिंगल मॉलिक्यूल एम जो कि उसके अंदर मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी वी है। अब हमारा पहला काम फोर्स जो कि राइट वॉल पर एग्जर्ट हो रही है उसको फाइंड आउट करना है। कराने से पहले ये मॉलिक्यूल एम जो कि राइट साइड ऑफ वॉल की तरफ मूव कर रहा है तो हम उसकी वेलोसिटी वी लेंगे। चूंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो हम साथ वी एक्स लगाएंगे और इसमें पॉजिटिव का साइन डालेंगे। इसको मजीद अच्छे से समझने के लिए हम एक और डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल एम राइट वॉल से टकराता है और वहां से बाउंस बैक होकर वापस आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी अब जो पहले वाली वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी और इस वजह से हम उस पर नेगेटिव साइन डालेंगे और साथ एक्स एक्सिस ही लगाएंगे क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ मूव कर रहा है। अब हम इस बॉल का मोमेंटम निकालते हैं। उस दीवार से टकराने से पहले इसका जो मोमेंटम होगा जिसको हम पी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के इक्वल होता है। इस वजह से पी आई इज इक्वल टू एम वी एक्स होगा। और उस दीवार से टकराने के बाद जब वो वापस आएगा तो वेलोसिटी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी तो वो क्या होगी, माइनस वी एक्स होगी। इसी तरह जो मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन वो पी एफ इज इक्वल टू माइनस वी एक्स हो जाएगा। इसी तरह अगर आप चेंज इन मोमेंटम मालूम करना चाहते हैं तो आपको फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करना होगा। तो इस तरह जो फाइनल मोमेंटम आपके पास था वो माइनस एम वी एक्स था, और इस तरह आप माइनस करेंगे इनिशियल को तो वो एम वी एक्स होता है। तो इस तरह ये हो जाएगा माइनस टू एम वी एक्स। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो नेगेटिव साइन है वो चेंज इन मोमेंटम को अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो फिर नेगेटिव का साइन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जस्ट मैग्नीट्यूड ही चाहिए, उसकी डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो इक्वल हो जाएगा टू एम वी एक्स। स्लाइड में हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल जहां से गया था उस वॉल को टकराया था तो उसने एक डिस्टेंस कवर किया एल, और उसके बाद बाउंस बैक होकर वापस उस जगह पे आया तो वो उसने जो डिस्टेंस कवर अप किया एल प्लस एल इज इक्वल टू टू एल हो जाएगा। चूंकि अभी हमारे पास डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया है तो हमें स्पीड का फार्मूला पता है जो कि डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो यहाँ से हम चेंज इन टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि आ जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। यहाँ पर डिस्टेंस टू एल है और यहाँ पर स्पीड आपके पास वी एक्स है जो उनकी वेलोसिटी है, तो ये आपके पास चेंज इन टाइम इज इक्वल टू टू एल ओवर वी एक्स हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स के। तो जस्ट हम एफ की जो वैल्यू होगी डेल पी ओवर डेल टी उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, यानी कि चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम की वैल्यू हम पुट कर देंगे। उसके बाद ये जो बट्टे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है, तो इस तरह से जो वी एक्स है वो ऊपर चला जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास जो फाइनल एफ की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एम इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर ओवर एल। चूंकि हम प्रेशर गैस डेरिवेशन कर रही हैं तो हमें प्रेशर फाइंड आउट करना होगा और उसका फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। तो हमें सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना होगा और एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यहाँ पर लेंथ जो है वो एल है और विड्थ भी आपके पास क्या है एल है, तो इस तरह एरिया जो है वो एल का स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह हम प्रेशर के फार्मूले में फोर्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं और एरिया हमारे पास एल का स्क्वायर है तो हमने वो पुट कर दिया। तो यहाँ पर कटने के बाद जो फाइनल आपके पास प्रेशर आएगा वो आ जाएगा एम वी का स्क्वायर और यहाँ ओवर एल का क्यूब। अब अगर आप देखें जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। यहाँ पर आपके पास लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो एल को इक्वल है, तो यहाँ पर वी जो है वो एल का क्यूब हो जाएगा। जो हमने प्रेशर फाइंड आउट किया हुआ है उसका फार्मूला बना था हमारे पास एम वी का स्क्वायर एक्स ओवर एल का क्यूब। तो एल के क्यूब की जगह पर हम वी पुट कर देंगे, यानी उसका वॉल्यूम पुट कर देंगे। अभी हमने जस्ट सिंगल मॉलिक्यूल का प्रेशर फाइंड आउट किया और फोर्स फाइंड आउट की जो कि वो राइट वॉल पर एग्जर्ट कर रही थी, लेकिन रियल लाइफ में एक मॉलिक्यूल नहीं बल्कि मल्टीपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हमने एन मॉलिक्यूल्स का नाम दिया हुआ है जो कि राइट वॉल्स पर फोर्स एग्जर्ट कर रहे होंगे। तो उनकी वेलोसिटी जो है अलोंग एक्स एक्सिस ही रहेगी, लेकिन उनकी वेलोसिटी अपनी अपनी होगी। तो इस तरह हम सारे मॉलिक्यूल्स की अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें लिखना चाहें तो हम कुछ यूं लिख सकते हैं कि एफ टोटल फोर्स जो है एम ओवर एल और वेलोसिटी की जगह पर हम उनकी सारी वेलोसिटी इनके v1 v2 अप टू सो ऑन लिख सकते हैं। चलिए हमने फोर्स निकाली है फॉर एन मॉलिक्यूल्स। अब प्रेशर निकाल लेते हैं फॉर एन मॉलिक्यूल जो हमने पहले से फार्मूला बनाया हुआ है, बस हमने वहां पर पुट कर देना है डिफरेंट वेलोसिटीज को जैसे हमने फोर्स की इक्वेशंस में पुट कर दिया था। तो हमारे पास जो फाइनल आपके पास प्रेशर की इक्वेशन आएगी वो P इज इक्वल टू एम ओवर वी और ये सारी की सारी एवरेज वेलोसिटी। मैंने यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का वर्ड यूज किया था अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस बहुत सारी वेलोसिटीज हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इनकी एवरेज वेलोसिटी ले सकते हैं, यानी कि जितनी भी आपके पास वेलोसिटीज होंगी आप उनको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ टर्न्स के साथ उनको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी
वेलोसिटी आएगी। हम इस एवरेज वेलोसिटी को कैट ब्रा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसको ब्राकेट भी कहते हैं। ये जो आपको सिंबल्स नजर आ रहे होंगे ब्रैकेट की फॉर्म में, तो इसको ब्राकेट भी कहते हैं और कैट ब्रा फॉर्म भी कहते हैं। ये बेसिकली एवरेज को शो कर रहा होता है। तो हम इसको अब समेशन भी में ले सकते हैं। उसको अपर केस में आप n लिखते हैं और लोअर केस पे आप i लिखते हैं। i इज इक्वल टू 1 और n से मुराद n तक ये मूव कर रहा है। आगे उसकी जो वेलोसिटी है उसके साथ भी i लिखा है, यानी कि i ये नंबर जो है ये चेंज होता रहेगा, वेरिएबल है ओवर n, नंबर ऑफ टर्न जितनी होंगी। फोर्स के फॉर्मूले के तहत यहाँ पर आप देखिए तो आपके पास वेलोसिटीज जो है वो ऐड हो रही हैं और जो हमने एवरेज वेलोसिटी ली है तो जहां पर वेलोसिटीज ऐड हो रही है उसके नीचे n भी है, तो हम n को इक्वेशन की उस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास जो n आएगा उसके साथ जो एवरेज वेलोसिटी भी आएगी। तो जो n एवरेज वेलोसिटी जो आपके पास आ गई है, अब हम ये जो है डिफरेंट वेलोसिटी जो ऐड हो रही है उसकी जगह पर पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो p है वो आ जाएगा m ओवर v n और उसके साथ वेलोसिटी की एवरेज आ जाएगी। इस इक्वेशन को आप मजीद मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि p इज इक्वल टू स्मॉल m n ओवर v और उसके साथ एवरेज वेलोसिटी। अभी हम जिस वेलोसिटी की बात कर रहे थे वो जस्ट अलोंग एक्स एक्सिस थी, लेकिन जब हम 3 डिमेंशन की बात करेंगे तो हम फिर तीनों डिमेंशंस की वेलोसिटीज को डिस्कस करेंगे। तो वहां पर अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो वो फिर v का स्क्वायर इज इक्वल टू vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vc का स्क्वायर हो जाएगी। फिर हमें इसकी एवरेज निकालनी होगी जो कि आप तीनों डिमेंशंस की वेलोसिटी को ऐड करके निकाल सकते हैं। चूंकि गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, इनकी तीनों वेलोसिटी जो होंगी वो सेम ही होंगी। तो इस वजह से हमने वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर और वी जी का स्क्वायर जो इसकी एवरेज वेलोसिटी ली हुई है वो तीनों जो है वो इक्वल ही हों। चूंकि हम टोटल वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो हम तीनों डिमेंशन को वेलोसिटी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 3 ब्रैकेट वी का स्क्वायर एक्स आ जाएगा। लेकिन अभी हमने जो पीछे आपने इक्वेशन निकाली है फोर्स एंड प्रेशर की वो फॉर एक्स एक्सिस निकाली है, तो यहाँ पर हम वी एक्स का स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी हम वो वैल्यू निकालेंगे जो 3 जो है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/3 और उसके साथ एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी जो टोटल वेलोसिटी। अभी हमने जो एवरेज वेलोसिटी निकाली है अलोंग एक्स एक्सिस हम p के फार्मूले में पुट कर देंगे जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। वहां पर आप देखें तो एवरेज वेलोसिटी v x के स्क्वायर की जगह पर हम पुट कर देंगे 1/3 टोटल वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की है। चलिए अब हम इस एक्सप्रेशन को मजीद मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर जो वॉल्यूम है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और इक्वेशन के उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप हेडिंग में देखें तो हमने प्रूव करना है PV इज इक्वल टू 1/3 NM और V का जो एवरेज वेलोसिटी उसकी लेनी है, तो वो हमारे पास आ चुकी है। तो हिंस ये प्रूफ हो चुका है। आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो कर लेते हैं। चलिए अब लास्ट पर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी का फार्मूला हमें पता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। चूंकि इस क्यूब में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे तो डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल मास जो है वो m हो जाएगा और मॉलिक्यूल कितने n है ओवर वॉल्यूम v। अब जो हमने इक्वेशन निकाली है प्रेशर की तो वहां पर आप देखिए mn ओवर v है, तो इस जगह पर आप रो पुट कर देंगे तो आपके पास सिंपल इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आ जाएगी प्रेशर। ये टॉपिक का लास्ट हिस्सा है जिससे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेशर इन टर्म्स ऑफ किनेटिक एनर्जी। आप किनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानते हैं। यहाँ पर आप एवरेज किनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखेंगे 1/2 mv का स्क्वायर, यानी कि जो v का स्क्वायर है वो आपके पास एवरेज वेलोसिटी है। आपने किनेटिक एनर्जी के इर्द गिर्द भी आपने ब्रैकेट लगाया हुआ है तो ये भी आपके पास क्या है एवरेज किनेटिक एनर्जी होगी। इस चीज को आप क्या करेंगे जो हमने इक्वेशन निकाली हुई होगी प्रेशर की, तो इस इक्वेशन से पहले आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी निकाल के हमने सिंपली प्रेशर की इक्वेशन में इसको पुट कर देना है। मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये फाइनल जो है इक्वेशन आ जाएगी। इस तरह ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। थैंक यू।